अभी कुछ 2 साल पहले एक बड़ा चर्चा हुआ था कि एक कॉमेट जो किसी और निज़ाम शमसी या किसी और सोलर सिस्टम से आया था, वो हमारे सूरज के करीब आया और फिर वहाँ से घूमकर वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ रवां दवा हो गया। ये पहली दफ़ा था कि कोई कॉमेट किसी और सोलर सिस्टम से डिटेक्ट हुआ था। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वो कॉमेट जो है वो एलियन स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये था कि नहीं, ये एक नॉर्मल कॉमेट है। थोड़ा सा स्ट्रेंज था, लेकिन है ये कॉमेट, उसकी दुम नहीं है, बल्कि वो उसका मटेरियल ज़्यादातर इवेपोरेट हो चुका है। लेकिन ये पहला ऑब्जेक्ट है जो किसी और निज़ाम शमसी से आया है। अगर आप इस ओमुआमुआ के बारे में और जानना चाहेंगे तो इस वीडियो के आखिर में मैं लिंक दे दूंगा, एक कायनाती गपशप है उस ओमुआमुआ के बारे में। लेकिन अभी अगस्त 2019 में एक क्राइमिया में एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर है, उनका नाम है बोरिसॉव। उन्होंने एक कॉमेट दरियाफ्त किया जो इस वक्त हमारे निज़ाम शमसी में बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और अब एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि ये जो कॉमेट है वो हमारे निज़ाम शमसी, हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि वो कहीं और से आया है। अब हमें किस तरह से ये पता है? ये उसकी स्पीड, उसकी जो इस वक्त स्पीड है वो तकरीबन है 32 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 32 किलोमीटर या 32 किलोमीटर जाता है। और ये इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। और यकीनन उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी 8 दिसंबर को वो हमारे सूरज के सबसे करीब आया। और करीब का मतलब वो भी काफ़ी दूर, यानी कि वो जो है वो तकरीबन 300 मिलियन किलोमीटर्स दूर हमारे सूरज से गुजरा, एंड दैट इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच। और अब वो बाहर की तरफ जाता जा रहा है। अब एक और सवाल ये उठता है कि ये है क्या, ये कॉमेट किस किस्म का है? अगर ये किसी और निज़ाम शमसी से आया है तो क्या वो बहुत फ़र्क है? तो सबसे स्ट्रेंज चीज़ इस कॉमेट की वो ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है। अभी तक जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसमें नॉर्मल कॉमेट्स हैं, जिस तरह हमारे अपने निज़ाम शमसी के हैं। उसमें कोर है, उसके आसपास जो है वो बर्फ़ है, और उसकी अब टेल भी है। उसका जो साइज़ है वो तकरीबन, जो कोर उसका जो रॉकी कोर है, साइज़ है तकरीबन 1 मील जितना। कुछ कॉमेट्स इसी साइज़ के होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कुछ बड़े हैं। हेलीज कॉमेट जो मशहूर है उसका कोर जो था वो आई थिंक 6 या 7 मील जितना था। लेकिन ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। और अभी तक जब वो सूरज के करीब आया है तो उसकी जो गैसेस को उसमें डिटेक्ट किया है, उनकी कंपोजिशन वैसी ही है जैसे हमारे अपने निज़ाम शमसी के कॉमेट्स की है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा अपना निज़ाम शमसी जो है वो कोई अजीब सा या कोई बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का नहीं, बल्कि और निज़ाम शमसी भी ऐसे ही हैं। और ये कॉमेट, हालांकि ये किसी और जगह से आया है, हमें पता है कि ये कहीं और से आया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं जैसे हमारे अपने निज़ाम शमसी की हैं। अब सवाल ये है कि ये कॉमेट कहाँ से आया? पता नहीं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो सकता है, अभी वो सूरज के जो करीब से गुजरा है तो हो सकता है कि कुछ हमें ऐसे आइसोटोप्स जो एलिमेंट्स के होते हैं, शायद अगर हम वो डिटेक्ट कर सकें, वो शायद हमें ये बता सकें कि वो किस सितारे से आया हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी तकरीबन सितंबर 2020 तक इसको फॉलो करने की, अनलेस कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए सूरज के पास गुजरने से। लेकिन 2020 तक उम्मीद है, सितंबर तक एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इसको देखते रहेंगे और पता करेंगे कि इसकी शायद हमें इसकी ओरिजिन्स मिल जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं ये एपिसोड ख़त्म करूं, आपको मैं ये एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जेमिनी ऑब्जर्वेटरी जो है उसने ये तस्वीर खींची इस कॉमेट की। तो कॉमेट तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन आप इसकी बैकग्राउंड में ये गैलेक्सी देखें।
ये गैलेक्सी जो है वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, मगर मेरा ख्याल है बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और उसके आगे हमें फोरग्राउंड में ये कॉमेट नजर आ रहा है। प्लीज आप कुछ सेकंड लें इस तस्वीर को देखने के लिए। आप दो चीजें देख रहे हैं, फोरग्राउंड में आपको ये कॉमेट है जो किसी और निज़ाम शमसी से आया, और बैकग्राउंड में एक कहकशां जिसमें तकरीबन 100 अरब सितारे होंगे, और ये कुछ अरब लाइट ईयर्स के फासले पर है, और आपको एक तस्वीर में नजर आ रही है। ये है एस्ट्रोनॉमी का कमाल कि आपको वो एक जबरदस्त पर्सपेक्टिव देती है। अब इस चीज की खास चीज क्या है इस कॉमेट को दरियाफ्त करने की, वो ये है कि हम इंसान जो हैं वो हमारे भी निज़ाम शमसी से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जो हैं वो अब हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल उसकी एज से बाहर जाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे निज़ाम शमसी से हमारे पास आ रहे हैं। तो एक लिहाज से अगर हमें किसी और सितारे को स्टडी करना है या उसके मटेरियल्स को स्टडी करना है तो इस किस्म के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को स्टडी करेंगे। और अगर आपने पहले इंटरस्टेलर कॉमेट के बारे में और जानना है तो आप क्लिक करें कायनाती गपशप ओमुआ के बारे में।